गांव के एक छोटे से घर में सीमा नाम की महिला अपने दो बच्चों के साथ अकेली रहती थी। उसके पति का अचानक ही निधन हो गया था। तब से सीमा ने अपने बच्चों की परवरिश बड़ी मेहनत से की थी। वो अक्सर कहती थी, कहने को तो सब कहते हैं, हम तेरे साथ देंगे, लेकिन असली साथी वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। समय बीतता गया। जब सीमा के बच्चे बड़े हुए, उन्होंने नौकरी पाई, मगर जैसे ही उन्होंने घर में आर्थिक स्थिति ठीक देखी, वे धीरे धीरे माता पिता से दूर होने लगे। गांव में कई रिश्तेदार भी थे। जरूरत के समय सीमा को हर तरफ से ढेरों वादे मिले, हम तो तेरे साथ हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। एक दिन सीमा बीमार हो गई। उसने आस लगाई, अपने बच्चों की देखभाल की, लेकिन उनकी व्यस्त जिंदगी में सीमा के लिए समय नहीं था। बस एक एक करके हर कोई गायब हो गया। वो अकेली अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी, कहने को तो सब अपने हैं, पर अपना कौन है। फिर एक दिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी जो हमेशा सीमांत को सलाह देता था, आया। उसने धीरे से कहा, सीमा, अपना वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा रहता है। रिश्ते वादों से नहीं, वक्त से परखे जाते हैं। सीमा ने मुस्कुराकर अपनी आंखें नम कर ली। वो समझ गई थी कि असली अपनापन वो छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है। एक सच्चा मुस्कान, एक हाथ थामना, बिना कहे साथ देना। कहने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर अपना वही होता है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरे। इसलिए आज के समय में अपनापन पहचानने की कला बहुत जरूरी है। समय बीतता गया। सीमा अब और भी कमजोर हो गई थी। गांव में उसके लिए मदद करने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक दिन गांव के एक छोटे से बच्चे राहुल ने उसकी मदद करना शुरू किया। राहुल रोज सीमा के घर आता, उसके लिए पानी लाता, खाना बनाता और उसके हाथ साथ बैठकर बातें करता। सीमा हैरान थी, क्योंकि राहुल का कोई रिश्ता उसके साथ नहीं था, बस दिल से लगाव था। सीमा ने पूछा, बेटा, तू मेरे लिए इतना कुछ क्यों करता है? तुझे तो मुसीबत मुझसे कोई लेना देना नहीं। राहुल मुस्कुराया और बोला, दादी, सच्चा अपनापन तो शब्दों में नहीं होता, वो तो दिल से महसूस किया जाता है। जब मैं देखता हूँ कि कोई अकेला है और ज़रूरत में है, तो मदद करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। बस यही अपनापन है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि असली अपनापन वही है जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा होता है। उस दिन से सीमा और राहुल का रिश्ता अनमोल बन गया। यही कहानी हमें सिखाती है कि अपनापन वादों में नहीं, कर्मों में छुपा होता है। कहने को तो सब अपना कहलाते हैं, पर अपना वही होता है जो आपके साथ खामोशी से चलता है। समय भी और भी धीमा होने लगा। सीमा की तबीयत धीरे धीरे और खराब हो रही थी। राहुल हर रोज उसे दवाइयाँ देता, उसके साथ बैठता और उसकी बातें ध्यान से सुनता। एक दिन सीमा ने राहुल से कहा, बेटा राहुल, तेरे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। तूने मुझे ये सिखा दिया कि अपनापन सिर्फ बड़े रिश्तों में नहीं होता, छोटे छोटे दिल से निभाए गए कर्म भी सबसे बड़े अपनापन बन जाते हैं। राहुल मुस्कुराया और बोला, दादी, अपनापन तो बस एक एहसास है, हमें दिल से देना चाहिए, बिना कोई हिसाब किताब किए। दुनिया में बहुत लोग कहते हैं, हम तेरा साथ देंगे, पर असली अपनापन वही होता है जो बिना कहे साथ निभाए। धीरे धीरे सीमा की आंखें बंद हो गई, लेकिन राहुल की मोहब्बत और स्नेह के कारण उसकी आत्मा को सुकून मिला। गांव वालों ने देखा, एक गरीब बच्चा अपनी ममता और अपनापन से एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी संवारता रहा। वो बच्चा किसी का बेटा नहीं था, पर सबका अपनापन बन गया। असली अपनापन वक्त पर समझने की बात है, दिखावे या कहने की बात नहीं। कहने को तो सब अपना कहलाते हैं, पर अपना वही है जो बिना उम्मीद के दिल के साथ खड़ा रहता है।